हेलो, नमस्ते। मैं अनुकंपा कुमारी आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ अनुकंपा अध्ययन में। तो अब हम सुनेंगे चंद्रगुप्त नाटक का तृतीय अंक। चंद्रगुप्त नाटक का तृतीय अंक का प्रथम दृश्य। विपाशा तट के शिविर में राक्षस टहलता हुआ। राक्षस एक दिन चाणक्य ने कहा था कि आक्रमणकारी यवन ब्राह्मण और बौद्धों का भेद न मानेंगे। वही बात ठीक उतरी। यदि मालव और क्षुद्रक परास्त हो जाते हैं और यवन सेना शत्रुत पाकर जाती तो मगध का नाश निश्चित था। मूर्ख मगध नरेश ने संदेह किया है और बार बार मेरे लौट आने की आज्ञा आने लगी है, परंतु एक चर प्रवेश करके प्रणाम करता है। राक्षस क्या समाचार है? चर बड़ा ही आतंकजनक है अमात्य। राक्षस कुछ कहो भी। चर सुवासिनी पर आपसे मिलकर कुचक्र करने का अभियोग है, यह कारागार में है। राक्षस क्रोध से और भी कुछ? चर हाँ अमात्य, प्रांत दुर्ग पर अधिकार करके विद्रोह करने के अपराध में आपको बंदी बनाकर ले जाने वाले के लिए पुरस्कार की घोषणा की है। राक्षस यहाँ तक तुम सत्य कहते हो? चर मैं तो यहाँ तक कहने के लिए प्रस्तुत हूँ कि अपने बचने का शीघ्र उपाय कीजिए। राक्षस भूल थी, मेरी भूल थी। मूर्ख राक्षस, मगध की रक्षा करने चला था। जाता मगध, कटती प्रजा, लूटते नगर, नंद क्रूरता और मूर्खता की प्रतिमूर्ति नंद, एक पशु, उसके लिए क्या चिंता थी? मैं सुवासिनी के लिए मगध को बचाना चाहता था। कुटिल विश्वासघातिनी राज्य सेवा, तुझे धिक्कार है। एक नायक का सैनिकों के साथ प्रवेश। नायक अमात्य, राक्षस मगध सम्राट की आज्ञा से शस्त्र त्याग कीजिए, आप बंदी। राक्षस कड़क खींचकर, कौन है तू मूर्ख, इतना साहस? नायक यह तो बंदीगिरी बतावेगा, बल प्रयोग करने के लिए मैं बाध्य हूँ। सैनिकों से अच्छा बांध लो। दूसरी ओर से 8 सैनिक आकर उन पहले के सैनिकों को बंदी बनाते हैं। राक्षस आश्चर्यचकित होकर देखता है। नायक तुम सब कौन हो? नावगत सैनिक राक्षस के शरीर रक्षक। राक्षस मेरे? नावगत सैनिक हाँ अमात्य, आचार्य चाणक्य ने आज्ञा दी है कि जब तक यवनों का उपद्रव है तब तक आपकी रक्षा होनी चाहिए, भले ही वह राक्षस क्यों न हो। राक्षस उसके लिए मैं चाणक्य का कृतज्ञ हूँ। नवागत सैनिक परंतु अमात्य, कृतज्ञता प्रकट करने के लिए आपको उनके समीप तक चलना होगा। सैनिकों को संकेत करता है, वे बंदियों को लेकर जाते हैं। राक्षस मुझे कहाँ चलना होगा? राजकुमारी से शिविर में भेंट कर लूँ। नवागत सैनिक वही सबसे भेंट होगी, यह पत्र है। राक्षस पत्र पढ़ता है। राक्षस अलका का सिंहरण से ब्याह होने वाला है, उसमें मैं भी निमंत्रित किया गया हूँ। चाणक्य विलक्षण बुद्धि का ब्राह्मण है, उसकी प्रखर प्रतिभा कूट राजनीतिक के साथ रात दिन जैसे खिलवाड़ किया करती है। नवागत सैनिक हाँ, आपने और भी कुछ सुना है? राक्षस क्या? नवागत सैनिक यवनों ने मालवों से संधि करने का संदेश भेजा है। सिकंदर ने उस वीर रमणी अलका को देखने की बड़ी इच्छा प्रकट की है, जिसने दुर्ग में सिकंदर का प्रतिरोध किया था। राक्षस आश्चर्य। चर हाँ अमात्य, यह तो मैं कहने ही नहीं पाया था। रावी तट पर एक विस्तृत शिविरों की रंगभूमि बनी है, जिसमें अलका का ब्याह होगा। जब से सिकंदर को यह विदित हुआ है कि अलका तक्षशिला नरेश आम्भिक की बहन है, तब से उसे एक अच्छा अवसर मिल गया है। उसने उक्त शुभ अवसर पर मालवों और यवनों का एक सम्मिलित उत्सव के करने की घोषणा कर दी है। आम्भिक के पास से स्वयं निमंत्रित होकर परिणय संपादन कराने दल बल के साथ स्वयं सिकंदर भी आवेगा। राक्षस चाणक्य तो धन्य है, मुझे ईर्ष्या होती है। चलो सब जाते हैं। द्वितीय दृश्य। रावी तट के उत्सव शिविर के एक पथ में पर्वतेश्वर अकेले टहलते हुए। पर्वतेश्वर आह कैसा अपमान! जिस पर्वतेश्वर ने उत्तर पथ में अनेक प्रबल शत्रुओं के रहते भी विद्रोह को कुचल कर गर्भ से सिर ऊंचा कर रखा था, जिसने दुर्गांत सिकंदर के सामने मरण को तुच्छ समझते हुए बक्ष ऊंचा करके भाग्य से हंसी ठट्टा किया था, उसी का यह तिरस्कार सो भी एक स्त्री के द्वारा और सिकंदर के संकेत से।
प्रतिशोध, रक्त पिशाची प्रतिहिंसा अपने दांतों से नसों को नोच रही है। मरो या मार डालो। मारना तो असंभव है। सिंघरन और अलका बरबधू बेस में है। मालवों के चुने हुए वीरों से वे घिरे हैं। सिकंदर उनकी प्रशंसा और आदर में लगा है। इस समय सिंघरन पर हाथ उठाना असफलता के पैरों तले गिरना है। तो फिर जी कर क्या करूँगा। छुरा निकाल कर आत्महत्या करना चाहता है। चाणक्य आकर हाथ पकड़ लेता है। पर्वतेश्वर कौन? चाणक्य। ब्राह्मण चाणक्य। पर्वतेश्वर मेरे इस अंतिम समय में भी क्या कुछ दान चाहते हो? चाणक्य हाँ। पर्वतेश्वर मैंने अपना राज्य दिया, अब हटो। चाणक्य यह तो तुमने दे दिया, परंतु मैंने तुमसे मांगा न था। पौरव। पर्वतेश्वर फिर क्या चाहते हो? चाणक्य एक प्रश्न का उत्तर। पर्वतेश्वर तुम अपनी बात मुझे स्मरण कराने आए हो तो ठीक है। ब्राह्मण तुम्हारी बात सच हुई। यवनों ने आर्यवर्त को पद्दलित कर दिया। मैं गर्भ में भूला था, तुम्हारी बात न मानी। अब उसी का प्रायश्चित करने जाता हूँ, छोड़ दो। चाणक्य पौरव शांत हो, मैं एक दूसरी बात पूछता हूँ। वृषल चंद्रगुप्त क्षत्रिय है कि नहीं, अथवा उसे मूर्धाभिषिक्त करने में ब्राह्मण से भूल हुई? पर्वतेश्वर आह ब्राह्मण व्यंग न करो। चंद्रगुप्त के क्षत्रिय होने का प्रमाण यही विराट आयोजन है। आर्य चाणक्य मैं क्षमता रखते हुए जिस काम को न कर सका वह कार्य निस्सहाय चंद्रगुप्त ने किया। आर्यवर्त से यवनों को निकल जाने का संकेत उसके प्रचुर बल का घोतक है। मैं विश्वास हृदय से कहता हूँ कि चंद्रगुप्त आर्यवर्त का एक स्वच्छ सम्राट होने के उपयुक्त है। अब मुझे छोड़ दो। चाणक्य पौरव ब्राह्मण राज्य करना नहीं जानता, करना भी नहीं चाहता। हाँ, वह राजाओं का नियमन करना जानता है। राजा बनना जानता है, इसलिए राजा बनाना जानता है। इसलिए तुम्हें अभी राज्य करना होगा, और करना होगा वह कार्य जिसमें भारतीयों का गौरव हो और छात्र धर्म का पालन हो। पर्वतेश्वर छुरा फेंक कर वह क्या काम है? चाणक्य जिन यवनों ने तुमको लज्जित और अपमानित किया है उनसे प्रतिशोध। पर्वतेश्वर असंभव है। चाणक्य हंसकर मनुष्य अपनी दुर्बलता से भली भांति परिचित रहता है, परंतु उसे अपने बल से भी अवगत होना चाहिए। असंभव कहकर किसी काम को करने से पहले कर्मक्षेत्र में कांप कर लड़खड़ाओ मत। पौरव तुम क्या हो, विचार कर देखो तो। सिकंदर ने जो क्षत्रप नियुक्ति किया है, जिन संधियों को वह प्रतिशील रखना चाहता है, वे सब क्या है? अपनी लूटपाट को वह साम्राज्य के रूप में देखना चाहता है। चाणक्य जीते जी यह नहीं होने देगा, तुम राज्य करो। पर्वतेश्वर परंतु आर्य मैंने राज्य दान कर दिया है। चाणक्य पौरव तामस त्याग से सात्विक ग्रहण उत्तम है। वह दान न था, उसमें कोई सत्य नहीं, तुम उसे ग्रहण करो। पर्वतेश्वर तो क्या आज्ञा है? चाणक्य पीछे बतलाऊंगा, इस समय मुझे केवल यही कहना है कि सिंघरन को अपना भाई समझो और अलका को बहन। वृद्ध गांधार राज्य का सहसा प्रवेश। वृद्ध अलका कहाँ है? अलका। पर्वतेश्वर कौन हो तुम वृद्ध? चाणक्य मैं इन्हें जानता हूँ, वृद्ध गंधार नरेश। पर्वतेश्वर आर्य मैं पर्वतेश्वर प्रणाम करता हूँ। वृद्ध मैं प्रणाम करने योग्य नहीं। पौरव मेरी संतान से देश का बड़ा अनिष्ट हुआ है। आंभिक ने लज्जा की यवनिका में मुझे छिपा दिया है। इस देशद्रोही के प्राण केवल अलका को देखने के लिए बचे हैं। उसी से कुछ आशा थी जिसको मोल लेने में लोभ असमर्थ था। उसी अलका को देखना चाहता हूँ और प्राण देना चाहता हूँ। हाँफता है। चाणक्य क्षत्रिय तुम्हारे पाप और पुण्य दोनों जीवित हैं। स्वस्तिमती अलका राज सौभाग्यवती होने जा रही है। चलो कन्या संप्रदान करके प्रसन्न हो जाओ। चाणक्य वृद्ध गंधार नरेश को लिया जाता है। पर्वतेश्वर जाऊं किधर जाऊं? चाणक्य के पीछे जाता है। कार्नेलिया और चंद्रगुप्त का प्रवेश। चंद्रगुप्त कुमारी आज मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। कार्नेलिया किस बात की? चंद्रगुप्त कि मैं विस्मृत नहीं हुआ। कार्नेलिया स्मृति कोई अच्छी वस्तु है क्या? चंद्रगुप्त स्मृति जीवन का पुरस्कार है सुंदरी। कार्नेलिया परंतु मैं कितने दूर देश की हूँ,
स्मृति ऐसे अवसर पर उद्दंड हो जाती है। अतीत के कालगृह में बंदिनी स्मृतियाँ अपने करुण निश्वास की श्रृंखलाओं को झनझना कर सोची भेद अंधकार में सो जाती हैं। चंद्रगुप्त, ऐसा तो भूल जाओ शुभ्रे, इस केंद्रच्युत जलते हुए उल्कापिंड की कोई रक्षा नहीं। निर्वासित अपमानित प्राणों की चिंता क्या? कार्नेलिया, नहीं चंद्रगुप्त, मुझे इस देश से जन्मभूमि के समान स्नेह होता जा रहा है। यहाँ के श्यामल कुंज, घने जंगल, सरिताओं की माला पहने हुए सैलम श्रेणी, हरी भरी वर्षा, गर्मी की चांदनी, शीतल की धूप और भोले कृषक तथा सरल कृषक बालिकाएं बाल्यकाल की सनी हुई कहानियों की जीवित प्रतिमाएं हैं। यह सपनों का देश, यह त्याग और ज्ञान का पालना, यह प्रेम की रंगभूमि भारत भूमि क्या भुलाई जा सकती है? कदापि नहीं। अन्य देश मनुष्य की जन्मभूमि है, भारत मानवता की जन्मभूमि है। चंद्रगुप्त, सुबह मैं यह सुनकर चकित हो गया हूँ। कार्नेलिया, और मैं मर्माहत हो गई हूँ। चंद्रगुप्त, मुझे पूर्ण विश्वास था कि यहाँ क्षत्रप पिताजी नियुक्त होंगे और मैं अलेक्जेंद्रिया में समीप ही रहकर भारत को देख सकूंगी, परंतु वैसा ना हुआ। सम्राट ने फिलिप्स को यहाँ का शासक नियुक्त कर दिया है। अकस्मात फिलिप्स का प्रवेश। फिलिप्स, तो बुरा क्या है कुमारी? सेल्यूकस के क्षत्रप न होने पर भी कार्नेलिया यहाँ की शासिका हो सकती है। फिलिप्स अनुचर होगा, देखकर फिर वही भारतीय युवक। चंद्रगुप्त, सावधान यवन, हम लोग एक बार एक दूसरे की परीक्षा ले चुके हैं। फिलिप्स, उफ, तुमसे मेरा संबंध ही क्या है? परंतु कार्नेलिया, और तुझसे भी नहीं। फिलिप्स, मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे ना बोलो। फिलिप्स, अच्छी बात है, किंतु मैं चंद्रगुप्त को भी तुमसे बातें करते हुए नहीं देख सकता, तुम्हारे प्रेम का। कार्नेलिया, चुप रहो, मैं कहती हूँ चुप रहो। फिलिप्स, चंद्रगुप्त से मैं तुमसे द्वंद्व युद्ध करना चाहता हूँ। चंद्रगुप्त, जब इच्छा हो मैं प्रस्तुत हूँ, और संधि भंग करने के लिए तुम ही अग्रसर होंगे, यह अच्छी बात होगी। फिलिप्स, संधि राष्ट्र की है, यह मेरी व्यक्तिगत बात है। अच्छा, फिर कभी मैं तुम्हें आह्वान करूँगा। चंद्रगुप्त, आधी रात, पिछले पहर, जब तुम्हारी इच्छा हो। फिलिप्स का प्रस्थान। कार्नेलिया, सिकंदर ने भारत से युद्ध किया है और मैंने भारत का अध्ययन किया है। मैं देखती हूँ कि यह युद्ध ग्रीक और भारतीयों के अस्त्र का ही नहीं, इसमें दो बुद्धि भी लड़ रही है। यह अरस्तु और चाणक्य को चोट है। सिकंदर और चंद्रगुप्त तो उनके अस्त्र हैं। चंद्रगुप्त, मैं क्या कहूँ, मैं एक निर्वासित हूँ। कार्नेलिया, लोग चाहे जो कहे, मैं भली भांति जानती हूँ कि अभी तक चाणक्य की विजय है। पिताजी ने मेरा इस विश्वास पर अच्छा विवाद होता है, वे अरस्तु के शिष्यों में है। चंद्रगुप्त, भविष्य के गर्भ में अभी बहुत से रहस्य छिपे हैं। कार्नेलिया, अच्छा तो मैं जाती हूँ और फिर एक बार अपनी कृतज्ञता प्रकट करती हूँ, किंतु मुझे विश्वास है कि मैं पुनः लौट कर आऊँगी। चंद्रगुप्त, उस समय भी मुझे भूलने की चेष्टा करोगी? कार्नेलिया, नहीं चंद्रगुप्त, विदा यवन बेड़ा आज ही जाएगा। दोनों एक दूसरे की ओर देखते हुए जाते हैं। राक्षस और कल्याणी का प्रवेश। कल्याणी, ऐसा विराट दृश्य तो मैंने नहीं देखा था अमात्य, मगध को किस बात का गर्व है? राक्षस, ऐसा विराट दृश्य तो मैंने नहीं देखा था अमात्य, मगध को किस बात का गर्व है? राक्षस, गर्व है राजकुमारी, और उसका गर्व सत्य है। चाणक्य और चंद्रगुप्त मगध की प्रजा है जिन्होंने इतना बड़ा उलटफेर किया है। चाणक्य का प्रवेश। चाणक्य, तो तुम इसे स्वीकार करते हो अमात्य राक्षस? राक्षस, शत्रु की उत्तेजित प्रशंसा करना मनुष्य का धर्म है। तुमने अद्भुत कार्य किए, इसमें भी कोई संदेह है? चाणक्य, अस्तु, अब तुम जा सकते हो, मगध तुम्हारा स्वागत करेगा। राक्षस, राजकुमारी तो कल चली जाएगी, पर मैंने अभी तक निश्चय नहीं किया है। चाणक्य, मेरा कार्य हो गया, राजकुमारी जा सकती है, परंतु एक बात कहूँ? राक्षस, क्या? चाणक्य, यहाँ की कोई बात नंद से ना कहने की प्रतिज्ञा करनी होगी। कल्याणी, मैं प्रतिश्रुति होती हूँ। चाणक्य, राक्षस, मैं सुभाषिनी से तुम्हारी भेंट भी करा देता, परंतु वह मुझ पर विश्वास नहीं करती। राक्षस, क्या वह भी यही है? चाणक्य, कही होगी। तुम्हारा
प्रत्यय देखकर वह आ सकती है। राक्षस, यह लो मेरी अंगुली मुद्रा। चाणक्य, सुवासिनी को कारागार से मुक्त कराकर मुझसे भेंट करा दो। चाणक्य, मुद्रा लेकर मैं चेष्टा करूंगा। प्रस्थान। राक्षस, तो राजकुमारी प्रणाम। कल्याणी, तुमने अपना कर्तव्य भलीभांति सोच लिया होगा। मैं जाती हूँ और विश्वास दिलाती हूँ कि तुमसे तुम्हारा अनिष्ट ना होगा। दोनों का प्रस्थान। तृतीय दृश्य। रावी का तट। सिकंदर का बेड़ा प्रस्तुत है। चाणक्य और पर्वतेश्वर। चाणक्य, पौरव देखो, यह निर्शस्ता की बाण आज उतर जाएगी। चाणक्य ने जो किया वह भला था या बुरा अब समझ में आवेगा। पर्वतेश्वर, मैं मानता हूँ यह आप ही का स्तुत्य कार्य है। चाणक्य, और चंद्रगुप्त के बाहुबल का। पौरव, आज फिर मैं उसी बात को दोहराना चाहता हूँ। अत्याचारी नंद के हाथों से मगध का उद्धार करने के लिए चाणक्य ने तुम्ही से पहले सहायता मांगी थी और अब तुम्ही से लेगा भी। अब तो तुम्हें विश्वास होगा। पर्वतेश्वर, मैं प्रस्तुत हूँ आर्य। चाणक्य, मैं विश्वस्त हुआ। अच्छा, यवनों को आज विदा करना है। एक ओर से सिकंदर, सेल्यूकस, कार्नेलिया, फिलिप्स इत्यादि और दूसरी ओर से चंद्रगुप्त, सिंघरन, अलका, मालविका और आम्भिक इत्यादि का यवन और भारतीय रणबाध्यों के साथ प्रवेश। सिकंदर, सेनापति चंद्रगुप्त, बधाई है। चंद्रगुप्त, किस बात की राजन? सिकंदर, जिस समय तुम भारत के सम्राट होगे उस समय मैं उपस्थित न रह सकूंगा, उसके लिए पहले से बधाई है। मुझे उस नग्न ब्राह्मण दंडायन की बातों का पूर्ण विश्वास हो गया है। चंद्रगुप्त, आप वीर हैं। सिकंदर, आर्य वीर? मैंने भारत में हरक्यूलिस, एचिलिस की आत्माओं को भी देखा और देखा मेगास्थनीज को। संभवतः प्लेटो और अस्तु भी होंगे। मैं भारत का अभिनंदन करता हूँ। सेल्यूकस, सम्राट यही आचार्य चाणक्य हैं। सिकंदर, धन्य हैं आप। मैं तलवार खींचे हुए भारत में आया, हृदय देकर जाता हूँ। विस्मय विमुग्ध हूँ। जिनसे खड़ग परीक्षा हुई थी, युद्ध में जिनसे तलवारें मिली थी, उनसे हाथ मिलाकर मैत्री के साथ मिलाकर जाना चाहता हूँ। चाणक्य, हम लोग प्रस्तुत हैं। सिकंदर, तुम वीर हो। भारतीय सदैव उत्तम गुणों की पूजा करते हैं। तुम्हारी जल यात्रा मंगलमय हो। हम लोग युद्ध करना जानते हैं, द्वेष नहीं। सिकंदर हंसता हुआ अनुचरों के साथ नौका पर आरोहण करता है। नाव चलती है। चतुर्थ दृश्य। पथ में चर और राक्षस। चर, छल, प्रवंचना, विश्वासघात। चर, छल, प्रपंचना, विश्वासघात। राक्षस, क्या है, कुछ सुनी भी? चर, मगध से आज मेरा सखा कुरंग आया है। उससे यह मालूम हुआ है कि राजा नंद का कुछ भी क्रोध आपके ऊपर नहीं। वह आपकी शीघ्र मगध लौटने के लिए उत्सुक है। राक्षस, और सुवासिनी? चर, सुवासिनी सुखी और स्वतंत्र है। मुझे चाणक्य के चर से वह धोखा हुआ था जब मैंने आपसे वहां का समाचार कहा था। राक्षस, तब क्या मैं कुचक्र में डाला गया हूँ? विचार कर, चाणक्य की चाल है। ओह, मैं समझ गया। मुझे अभी निकल भागना चाहिए। सुवासिनी पर भी कोई अत्याचार मेरी मुद्रा दिखाकर न किया जा सके। इसके लिए मुझे शीघ्र मगध पहुंचना चाहिए। चर, क्या आपने मुद्रा भी दे दी है? राक्षस, मेरी मूर्खता। चाणक्य मगध में विद्रोह करना चाहता है। चर, अभी हम लोगों को मगध गुल्म मार्ग में मिल जाएगा। चाणक्य से बचने के लिए उसका आश्रय अच्छा होगा। 2 तीव्रगामी अश्व मेरे अधिकार में है। शीघ्रता कीजिए। राक्षस, तो चलो। मैं चाणक्य के हाथों का कठपुतली बनकर मगध का नाश नहीं कर सकता। दोनों का प्रस्थान। अलका और सिंघरन का प्रवेश। सिंघरन, देवी, पर इसका उपाय क्या है? अलका, उपाय जो कुछ हो, मित्र के कार्य में उसको सहायता करनी ही चाहिए। चंद्रगुप्त आज कह रहे थे कि मैं मगध जाऊंगा। देखूं पर्वतेश्वर क्या करते हैं। सिंघरन, चंद्रगुप्त के लिए यह प्राण अर्जित है। अलके, मालव कृतज्ञ नहीं होते। देखो, चंद्रगुप्त और चाणक्य आ रहे हैं। अलका, और उधर से पर्वतेश्वर भी। चंद्रगुप्त, चाणक्य और पर्वतेश्वर का प्रवेश। सिंघरन, मित्र, अभी कुछ दिन और ठहर जाते तो अच्छा था, अथवा जैसी गुरुदेव की आज्ञा। चाणक्य, पर्वतेश्वर, तुमने मुझसे प्रतिज्ञा की है। पर्वतेश्वर, मैं प्रस्तुत हूँ आर्य। चाणक्य, अच्छा तो तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। सिंघरन, मालव गणराज्य का
गणराष्ट्र का एक व्यक्ति है, वह अपनी शक्ति भर प्रयत्न कर सकता है, किंतु सहायता बिना परिषद की अनुमति लिए असंभव है। मैं परिषद के सामने अपना भेद खोलना नहीं चाहता, इसलिए पौरव सहायता केवल तुम्हें करनी होगी। मालव अपने शरीर और खड़ग का स्वामी है, वह मेरे लिए प्रस्तुत है। मगध का अधिकार प्राप्त होने पर जैसा तुम कहोगे। पर्वतेश्वर, मैं कह चुका हूँ आर्य चाणक्य, इस शरीर में या धन में, विभव में या अधिकार में मेरी अस्पृहा नहीं रह गई। मेरी सेना के महाबलाधिकृत सिंहरन और मेरा कोष आपका है। चंद्रगुप्त, मैं आप लोगों का कृतज्ञ होकर मित्रता को लघु नहीं बनाना चाहता। चंद्रगुप्त, सदैव आप लोगों का वही सहचर है। चाणक्य, मैं परंतु तुम्हें मगध नहीं जाना होगा। अभी जो मगध से संदेश मिले हैं वे बड़े भयानक हैं। सेनापति तुम्हारे पिता कारागार में है और भी। चंद्रगुप्त, इतने पर भी आप मुझे मगध जाने से रोक रहे हैं। चाणक्य, यह प्रश्न अभी मत करो। चंद्रगुप्त सिर झुका लेता है। एक पत्र मिले मालविका का प्रवेश। मालविका, यह सेनापति के नाम पत्र है। चंद्रगुप्त पढ़कर, आर्य मैं जा भी नहीं सकता। चाणक्य, क्यों? चंद्रगुप्त, युद्ध का आह्वान है, द्विंद के लिए फिलिप्स का निमंत्रण है। चाणक्य, तुम डरते तो नहीं? चंद्रगुप्त, आर्य आप मेरा उपहास कर रहे हैं। चाणक्य हंसकर, तब ठीक है पौरव, तुम्हारा यहाँ रहना हानिकारक होगा। उत्तरापथ की दास्ता के अवशिष्ट चिन्ह फिलिप्स का नाश निश्चित है। चंद्रगुप्त उसके लिए उपयुक्त है, परंतु युवनों से तुम्हारा फिर संघर्ष मुझे ईर्षित नहीं है। यहाँ रहने से तुम ही पर संदेह होगा, इसलिए तुम मगध चलो और सिंहरन तुम सन्नद्ध रहना। यवन विद्रोह तुम्ही को शांत करना होगा। सबका प्रस्थान। पंचम दृश्य, मगध की रंगशाला, नंद का प्रवेश। नंद, सुवासिनी देव। नंद, कहीं 2 घड़ी चैन से बैठने की भी छुट्टी नहीं, तुम्हारी छाया में विश्राम करने आया हूँ। सुवासिनी, प्रभु क्या आज्ञा है? अभिनय देखने की इच्छा है। नंद, नहीं सुवासिनी, अभिनय तो नित्य देख रहा हूँ। छल प्रताड़ना विद्रोह के अभिनय देखते देखते आंखें जल रही है। सेनापति मौर्य, जिसके बल पर मैं भूला था, जिसके विश्वास पर मैं निश्चित सोता था, विद्रोही पुत्र चंद्रगुप्त को सहायता पहुंचाता है। उसी का न्याय करना था। आजीवन अंधकूप का दंड देकर आ रहा हूँ। मन कांप रहा है, न्याय हुआ कि अन्याय। हृदय संदिग्ध है। सुवासिनी, किस पर विश्वास करूं? सुवासिनी, अपने परिजनों पर देव। नंद, अमात्य राक्षस भी नहीं, मैं तो घबरा गया हूँ। सुवासिनी, द्रक्षा सब ले जाऊं? नंद, ले जाओ। सुवासिनी जाती है। सुवासिनी कितनी सरल है। प्रेम और यवन के शीतल मेघ लहली लता पर मंडरा रहे हैं, परंतु सुवासिनी का पान पात्र लिए प्रवेश, पात्र भर कर देती है। नंद, सुवासिनी गाओ वही उन्माद गान। सुवासिनी गाती है। आज इस युवन के माधवी कुंज में कोकिल बोल रहा, मधु पीकर पागल हुआ, करता प्रेम प्रलाप। शिथिल हुआ जाता हृदय जैसे अपने आप, लाज के बंधन खोल रहा। बिछल रही चांदनी छवि मतवाली रात, कहती कंपित अधर से बहकाने की बात, कौन मधुर मदिरा खोल रहा। नंद, सुवासिनी जगत में और भी कुछ है, ऐसा मुझे तो नहीं प्रतीत होता। क्या उस कोकिला की पुकार केवल तुम ही सुनती हो? ओह, मैं इस स्वर्ग से कितनी दूर था। सुवासिनी, कामुक किसी चेष्टा करता है। सुवासिनी, भ्रम है महाराज, एक वेतन पाने वाली का यह अभिनय है। नंद, कभी नहीं, यह भ्रम है तो समस्त संसार मिथ्या है। तुम सच कहती हो। निर्बोध नंद ने कभी वह पुकार नहीं सुनी। सुंदरी, तुम मेरी प्राणेश्वरी हो। सुवासिनी सहसा चकित होकर, मैं दासी हूँ महाराज। नंद, यह प्रलोभन देकर ऐसे छलना नंद नहीं भूल सकता। सुवासिनी, आओ, हाथ पकड़ता है। सुवासिनी भयभीत होकर, महाराज मैं अमात्य राक्षस की धरोहर हूँ, सम्राट की भोग्या नहीं बन सकती। नंद, अमात्य राक्षस इस पृथ्वी पर तुम्हारा प्रणयी होकर नहीं जी सकता। सुवासिनी, तो उसे खोजने के लिए स्वर्ग में जाऊंगी। नंद उसे बलपूर्वक पकड़ लेता है। ठीक उसी समय अमात्य का प्रवेश।
नंद उसे देखते ही छोड़ता हुआ, तुम अमात्य राक्षस? राक्षस, हाँ सम्राट, एक अबला पर अत्याचार न होने देने के लिए ठीक समय पर पहुंचा। नंद, यह तुम्हारी रखता है राक्षस, मैं लज्जित हूँ। राक्षस, मैं प्रसन्न हुआ कि सम्राट अपने को परखने की चेष्टा करते हैं। अच्छा, तो इस समय जाता हूँ, चलो सुवासिनी। दोनों जाते हैं। षष्ठम दृश्य। कुसुमपुर का प्रांत भाग। चाणक्य, मालविका और अलका। मालविका, सुवासिनी और राक्षस स्वतंत्र है, उनका परिणय शीघ्र ही होगा। इधर मौर्य कारागार में वरुण, बरुचि, अवदस्थ नागरिक लोग नंद की उच्च श्रृंखलताओं से असंतुष्ट है। चाणक्य, ठीक है, समय चला है। मालविका, तुम नर्तकी बन सकती हो। मालविका, हाँ, मैं नृत्य कला जानती हूँ। चाणक्य, तो नंद की रंगशाला में जाओ और लो यह छुरा तथा पत्र। राक्षस का विवाह होने के पहले ठीक 1 घड़ी पहले नंद के हाथ में देना और पूछने पर बतला देना कि अमात्य राक्षस ने सुवासिनी को देने के लिए कहा था, परंतु मुझसे भेंट न हो सकी, इसीलिए उन्हें लौटा देने को आई हूँ। मालविका, स्वागत। क्या क्या असत्य बोलना होगा? चंद्रगुप्त के लिए सब कुछ करूँगी। प्रकट, अच्छा। चाणक्य, मैंने सिंघरन को लिख दिया था कि चंद्रगुप्त को शीघ्र यहाँ भेजो। तुम यवनों के सिर उठाने पर उन्हें शांत करके आना, तब तक अलका मेरी रक्षा कर लेगी। मैं चाहता हूँ कि सब सेना बनिकों के रूप में धीरे धीरे कुसुमपुर में इकट्ठी हो जाए। जिस दिन राक्षस का विवाह होगा उसी दिन विद्रोह होगा और उसी दिन चंद्रगुप्त राजा होगा। अलका, परंतु फिलिप्स के द्वंद्व युद्ध से चंद्रगुप्त को लौट तो आने दीजिए, क्या जाने क्या हो। चाणक्य, क्या हो वही होकर रहेगा जिसे चाणक्य ने विचार करके ठीक कर लिया है, किंतु अवसर पर एक क्षण का विलंब असफलता का प्रवर्तक हो जाता है। मालविका जाती है। अलका, गुरुदेव, महानगरी कुसुमपुर का ध्वंस और नंद पराजय इस प्रकार संभव है? चाणक्य, अलके, चाणक्य अपना कार्य अपनी बुद्धि से साधन करेगा, तुम देखती भर रहो और मैं जो बताऊं करती चलो। मालविका अभी बालिका है, उसकी रक्षा आवश्यक है, उसे देखो तो। अलका जाती है। चाणक्य, यह सामने कुसुमपुर है जहाँ मेरे जीवन का प्रभात हुआ था। मेरे उस सरल हृदय में उत्कंठ इच्छा थी कोई भी सुंदर मन मेरा साथी हो। प्रत्येक नवीन परिचय में उत्सुकता थी और उसके लिए मन में सर्वस्व लुटा देने की सन्नद्धता थी, परंतु कठोर संसार ने दिखा दिया है कि तुम्हें परखना होगा। समझदारी आने पर यौवन चला जाता है। जब तक माला गूंथी जाती है तब तक फूल कुम्हला जाते हैं। जिससे मिलने की संभार की इतनी धूमधाम सजावट बनावट होती है, उसके आने तक मनुष्य हृदय को सुंदर और उपयुक्त नहीं बनाए रह सकता। मनुष्य की चंचल स्थिति तब तक श्यामल कोमल हृदय की मरुभूमि बना देती है। यही तो विस्मता है। मैं अविश्वास, कूटचक्र और छलनाओं का कंकाल, कठोरताओं का केंद्र। तो इस विश्व में मेरा कोई सुहृदय नहीं है। मेरा संकल्प, अब मेरा आत्म अभिमान ही मेरा मित्र है। और भी एक छिन्न रेखा वह जीवन पट से धुली चली है, धुल जाने दो। सुवासिनी, ना, वह कोई नहीं। मैं अपनी प्रतिज्ञा पर आसक्त हूँ। भयानक रमणीयता है। आज उस प्रतिज्ञा में जन्मभूमि के प्रति कर्तव्य का यौवन चमक रहा है। तीर्ण सैया पर आधे पेट खाकर सो रहने वाले के सिर पर दिव्य यश का स्वर्ण मुकुट और सामने सफलता का स्मृति सौंध। आकाश की ओर देखकर वह इन लाल बादलों में दिग्दहा का भूम मिला रहा है। भीषण रब से सब जैसे चाणक्य का नाम चिल्ला रहे हैं। देखकर है यह कौन भूमि संदिग्ध तोड़कर सर्प के समान निकल रहा है। छिप कर देखूं। छिप जाता है। एक दूह की मिट्टी गिरती है, उसमें से सकटार बनमानुष के समान निकलता है। सकटार चारों ओर देखकर आंखें बंद कर लेता है, फिर खोलता हुआ, आंखें नहीं सह सकती, इन्हीं प्रकाश किरणों के लिए तड़प रही थी। ओह, तीखी है तो क्या मैं जीवित हूँ?
कितने दिन हुए, कितने महीने, कितने वर्ष स्मरण है? अंधकूप की प्रधानता सर्वोपरि थी। 7 लड़के भूख से तड़प कर मरे। कृतज्ञ हूँ उस अंधकार का जिसने उन विवर्ण मुखों को न देखने दिया। केवल उनके दम तोड़ने का क्षीण शब्द सुन सका, फिर भी जीवित रहा। सत्तू और नमक पानी से मिलाकर अपनी नसों से रक्त पीकर जीवित रहा, प्रतिहिंसा के लिए। पर अब शेष है, दम घुट रहा है। ओह! गिर पड़ता है। चाणक्य के पास आकर कपड़ा निचोड़कर मुंह में जल डाल सचेत करता है। चाणक्य, आह, तुम कोई दुखी मनुष्य हो, घबराओ मत, मैं तुम्हारी सहायता के लिए प्रस्तुत हूँ। सकटार ऊपर देखकर, तुम सहायता करोगे? आश्चर्य, मनुष्य मनुष्य की सहायता करेगा? वह उसे हिंसा पशु के समान नोच न डालेगा? हाँ, यह दूसरी बात है कि वह जोंक की तरह बिना कष्ट दिए रक्त चूसे, जिसमें कोई स्वार्थ न हो। ऐसी सहायता? तुम भूखे भेड़िए! चाणक्य, अभागे मनुष्य, सबसे चौंक कर अलग न उछल। अविश्वास की चिंगारी पैरों के नीचे से हटा। तुम जैसे दुखी बहुत से पड़े हैं। यदि सहायता नहीं तो परस्पर का स्वार्थ ही सही। सकटार, दुख दुख का नाम सुना होगा, या कल्पित आशंका से तुम उसका नाम लेकर चिल्ला उठते होंगे। देखा है कभी 7 गोद के लालों को भूख से तड़प कर मरते? अंधकार की घनी चादर में बरसों भूगर्भ की जीवित समाधि में एक दूसरे को अपना आहार देकर स्वेच्छा से मरते देखा है? प्रतिहिंसा की स्मृति को ठोकरे मार मार कर जगाते और प्राण विसर्जन करते देखा है कभी? यह कष्ट उन सबों को अपने आहार मुझे दिया है। पिता होकर भी मैं पत्थर सा जीवित रहा, उनका आहार खा डाला, उन्हें मरने दिया। जानते हो क्यों? वे सुकुमार थे, वे सुख की गोद में पले थे, वे नहीं सहन कर सकते थे, अतः सब मर जाते। मैं बच रहा प्रतिहिंसा के लिए, दानची प्रतिहिंसा के लिए। ओह! उस अत्याचारी नर राक्षस की अंतड़ियों में से खींचकर एक बार रक्त का फुहारा छोड़ता, इस पृथ्वी को उसी से रंगा देता है। चाणक्य, सावधान! सकटार को उठाता है। सकटार, सावधान हो वे जो दुर्बलों पर अत्याचार करते हैं, पीड़ित पद दलित सब तरह लूटा हुआ, जिसने पुत्रों की हड्डियों से सुरंग खोदी है, नखों से मिट्टी हटाई है, उसके लिए सावधान रहने की आवश्यकता नहीं। मेरी वेदना अपने अंतिम अस्त्रों से सुसज्जित है। चाणक्य, तो भी तुमको प्रतिशोध लेना है। हम लोग एक ही पथ के पथिक हैं। घबराओ मत। क्या तुम्हारा और कोई भी इस संसार में जीवित नहीं? सकटार, बची थी पर न जाने कहाँ है। एक बालिका, अपनी माता की स्मृति सुवासिनी, पर अब कहाँ है कौन जाने। चाणक्य, क्या कहा? सुवासिनी? सकटार, हाँ, सुवासिनी। चाणक्य, और तुम सकटार हो? सकटार, चाणक्य का गला पकड़कर, घोट दूंगा गला यदि फिर यह नाम तुमने लिया। मुझे नंद से प्रतिशोध लेने दो, फिर चाहे डोंडी पीटना। चाणक्य उसके हाथ हटाते हुए, वह सुवासिनी नंद की रंगशाला में है, मुझे पहचानते हो? सकटार, नहीं तो देखता है। चाणक्य, तुम्हारे प्रतिवेशी सखा ब्राह्मण चनक का पुत्र विष्णुगुप्त, तुम्हारी दिलाई हुई जिसकी ब्रह्मवृत्ति छीन ली गई, जो तुम्हारा सहकारी जानकर निर्वासित कर दिया गया, मैं उसी चनक का पुत्र चाणक्य हूँ, जिसकी शिखा पकड़कर राजसभा में खींची गई, जो बंदी गृह में मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहा था। करोगे मुझ पर विश्वास? सकटार विचारता हुआ खड़ा हो जाता है। करूँगा, जो तुम कहोगे वही करूँगा। किसी तरह प्रतिशोध चाहिए। चाणक्य, तो चलो फिर। चाणक्य, तो चलो मेरी झोपड़ी में, इस सुरंग को घास फूस से ढक दो। दोनों ढक कर जाते हैं। सप्तम दृश्य, नंद के राज्य मंदिर का एक प्रकोष्ठ। नंद, आज क्यों मेरा मन अनायास ही संकित हो रहा है? कुछ नहीं होगा कुछ। सेनापति मौर्य की स्त्री को साथ लिए हुए बरूची का प्रवेश। नंद, कौन है यह स्त्री? बरूची, जय हो देव, यह सेनापति मौर्य की स्त्री है। नंद, क्या कहना चाहती है? स्त्री राजा प्रजा का पिता है, वही उसके अपराधों को क्षमा करके सुधार सकता है। चंद्रगुप्त बालक है, सम्राट, उसके अपराध मगध में कोई संबंध नहीं रखते, तब भी वह निर्वासित है। परंतु सेनापति पर क्या अभियोग है? नंद, क्या कहना चाहती है स्त्री? राजा प्रजा का पिता है,
वही उसके अपराधों को क्षमा करके सुधार सकता है। चंद्रगुप्त बालक है, सम्राट उसके अपराध मगध से कोई संबंध नहीं रखते, तब भी वह निर्वासित है। परंतु सेनापति पर क्या अभियोग है? मैं सहायता मगध की प्रजा श्री चरणों में निवेदन करती हूँ, मेरा पति छोड़ दिया जाए, पति और पुत्र दोनों से न वंचित की जाओ। नंद रमणी राजदंड पति और पुत्र के मोहजाल से सर्वथा स्वतंत्र है, षड्यंत्रकारियों के लिए बहुत निष्ठुर है, निर्मम है, कठोर है। तुम लोग आग की ज्वाला से खेलने का फल भोगोगे। नंद इन आंसू भरी आंखों और अंचल पसार कर भिक्षा के अभिनय में नहीं भुलाया जा सकता। स्त्री, ठीक है महाराज, मैं ही भ्रम में थी। सेनापति मोरे ही तो यह अपराध है। जब कुसुमपुर की समस्त प्रजा विरोध थी, जब जारज पुत्र के रक्त रंगे हाथों से सम्राट महापद्य की शिला शेष हुई थी, तभी सेनापति को चेतना चाहिए थी। कृतज्ञ के उपकार किया है, यह उसे नहीं मालूम था। नंद, चुप दुष्टे, उसका केस पकड़कर खींचना चाहता है। बरोची बीच में आकर रोकता है। बरोची, महाराज सावधान, यह अबला है, स्त्री है। नंद, यह मैं जानता हूँ कात्यायन, हटो। बरोची, आप जानते हैं, पर इस समय आपको विस्मृति हो गया है। नंद, तो क्या तुझे भी इस कुचक्र में लिप्त समझो? बरोजी, यह महाराज की इच्छा पर निर्भर है और किसी का दास न रहना मेरी इच्छा पर है। छुरा रखते हुए मैं शस्त्र समर्पण करता हूँ। नंद बरोची का छुरा उठाकर, विद्रोह, ब्राह्मण हो ना तुम, मैंने अपने को स्वयं धोखा दिया, जाओ, परंतु ठहरो। प्रतिहार सामने आता है। नंद, इसे बंदी करो और इस स्त्री के साथ मोरे के समीप पहुंचा दो। प्रतिहार दोनों को बंदी करते हैं। बरोची, नंद तुम्हारे पाप का घड़ा फूटना ही चाहता है। अत्याचार की चिंगारी साम्राज्य का हरा भरा कानन दग्ध कर देगी। न्याय का गला घोट कर तुम उस भीषण पुकार को नहीं दबा सकोगे जो तुम तक पहुंचती है अवश्य, किंतु चाटुकारों द्वारा और ही ढंग से। नंद, बस ले जाओ। प्रतिहार का बंदियों के साथ प्रस्थान। नंद, स्वगतः क्या अच्छा नहीं किया, परंतु ये सब मिले हैं, जाने तो एक प्रतिहार का प्रवेश क्या है। प्रतिहार, जय हो देव, एक संदिग्ध स्त्री राजमंदिर में घुसती हुई पकड़ी गई है। उसके पास अमात्य राक्षस की मुद्रा और एक पत्र मिला है। नंद, अभी ले आओ। प्रतिहार जाकर मालविका को साथ लाता है। नंद, तुम कौन हो? मालविका, मैं एक स्त्री हूँ महाराज। नंद, पर तुम यहाँ किसके पास आई हो? मालविका, मैं मुझे किसी ने सद्रुत तट से भेजा है। मैं पथ में बीमार हो गई थी, विलम्ब हुआ। नंद, कैसा विलम्ब? मालविका, इस पत्र को सुभाषिनी नाम की स्त्री के पास पहुंचाने में। नंद, तो किसने तुम्हें भेजा है? मालविका, मैं नाम तो नहीं जानती। नंद, प्रतिहार से, पत्र कहाँ है? प्रतिहार पत्र और मुद्रा देता है। नंद उसे पढ़ता है। नंद, तुमको बतलाना पड़ेगा किसने तुमको यह पत्र दिया है। बोलो, शीघ्र बोलो। राक्षस ने भेजा था। मालविका, राक्षस नहीं, वह मनुष्य था। नंद, दुष्टे, शीघ्र बता, वह राक्षस ही रहा होगा। मालविका, जैसा आप समझे। नंद क्रोध से, प्रतिहार इसे भी ले जाओ उन विद्रोहियों की मांद में। ठहरो, पहले जाकर शीघ्र सुवासिनी और राक्षस को चाहे जिस अवस्था में हो ले आओ। नंद चिंतित भाव से दूसरी ओर टहलता है। मालविका बंदी होती है। नंद, आज सबको एक साथ ही सूली पर चढ़ा दूंगा। नहीं, पैर पटक कर हाथियों के पैरों तले कुचलाऊंगा। यह कथा समाप्त होनी चाहिए। नंद नीच जन्मा है ना, यह विद्रोह उसी के लिए किया जा रहा है, तो फिर उसे भी दिखा देना है कि मैं क्या हूँ। यह नाम सुनकर लोग कांप उठे, प्रेम न सही भय का ही सम्मान हो। एक और नंद का प्रस्थान। अष्टम दृश्य। कुसुमपुर के प्रांत पथ में चाणक्य और पर्वतेश्वर। चाणक्य, चंद्रगुप्त कहाँ है? पर्वतेश्वर, सार्थवाह के रूप में युद्ध व्यवसायियों के साथ आ रहे हैं, शीघ्र ही पहुंच जाने की संभावना है। चाणक्य, और द्वंद में क्या हुआ? पर्वतेश्वर, चंद्रगुप्त ने बड़ी वीरता से युद्ध किया। समस्त उत्तरापथ में फिलिप्स के मारे जाने पर नया उत्साह फैल गया है। आर्य, बहुत से प्रमुख यवन और
आर्यगण की उपस्थिति में वह युद्ध हुआ, वह खड़ग परीक्षा देखने योग्य थी। वह वीर दृश्य अभिनंदनीय था। चाणक्य, यमन लोगों का क्या भाव थे? पर्वतेश्वर, सिंहरन अपनी सेना के साथ रंगशाला की रक्षा कर रहा था। कुछ हलचल तो हुई, पर वह पराजय का क्षोभ था। यूडेमिस, जो उसका सहकारी था, अत्यंत रिद्ध हुआ। किसी प्रकार वह ठंडा पड़ा। यूडेमिस सिकंदर की आज्ञा की प्रतीक्षा में रुका था। अकस्मात सिकंदर के मरने का समाचार मिला। यवन लोग अब अपनी ही सोच रहे हैं। चंद्रगुप्त सिंहरन को वहीं छोड़कर यहाँ चला आया, क्योंकि उसका आदेश था। अलका का प्रवेश। अलका, गुरुदेव, यज्ञ का प्रारंभ है। चाणक्य, मालविका कहाँ है? अलका, वह बंदी की गई और राक्षस इत्यादि भी बंदी होने ही वाले हैं। वह भी ऐसे अवसर पर जब उनका परिणय हो रहा है, क्योंकि आज ही। चाणक्य, तब तुम जाओ। अलके, उस उत्सव से तुम्हें अलग न रहना चाहिए। उनके पकड़े जाने के अवसर पर ही नगर में उत्तेजना फैल सकती है। जाओ शीघ्र। अलका का प्रस्थान। पर्वतेश्वर, मुझे क्या आज्ञा है? चाणक्य, कुछ चुने हुए अश्वरोहियों को साथ लेकर प्रस्तुत रहना। चंद्रगुप्त जब भीतर से युद्ध प्रारंभ करे, उसी समय तुमको नगर द्वार पर आक्रमण करना होगा। गुफा का द्वार खुलना। मौर्य, मालविका, सकटार, बरूची, पीछे पीछे चंद्रगुप्त की जननी का प्रवेश। चाणक्य, आओ मौर्य। मौर्य, हम लोगों के उद्धारकर्ता आप ही महात्मा चाणक्य हैं। मालविका, हाँ यही है। मौर्य, प्रणाम। चाणक्य, शत्रु से प्रतिरोध लेने के लिए जो सेनापति नंद के पापों की पूर्णता से तुम्हारा उद्धार किया है, अब तुम्हारा अवसर है। मौर्य, इन दुर्बल हड्डियों को अंधकूप की भयानकता खटखटा रही है। सकटार, और रक्त में गंभीर विभत्स दृश्य हत्या का निष्ठुर आह्वान कर रहा है। चंद्रगुप्त का प्रवेश। माता पिता के चरण छूता है। चंद्रगुप्त, पिता, तुम्हारी यह दशा, एक एक पीड़ा की, प्रत्येक निष्ठुरता की गिनती होगी। मेरी माँ, उन सब का प्रतिकार होगा, प्रतिशोध लिया जाएगा। ओह, मेरा जीवन व्यर्थ है नंद। चाणक्य, चंद्रगुप्त, सफलता का एक ही क्षण होता है, आवेश और कर्तव्य में बहुत अंतर है। चाणक्य, गुरुदेव आज्ञा दीजिए। चाणक्य, देखो उधर नागरिक लोग आ रहे हैं। संभवतः यही अवसर है तुम लोगों के भीतर जाने का और विद्रोह फैलाने का। नागरिकों का प्रवेश। प्रथम नागरिक। बेग और कंस का शासन क्या दूसरे प्रकार का रहा होगा? दूसरा नागरिक। ब्याह की बेदी से वर-वधू को घसीट ले जाना इतने बड़े नागरिक का यह अपमान अन्याय है। तीसरा नागरिक। सो भी अमात्य राक्षस और सुवासिनी को कुसुमपुर के 2 सुंदर फूल। चौथा नागरिक। और सेनापति मंत्री सबको अंधकूप में डाल देना। मौर्य, मंत्री सेनापति और अमात्यों को बंदी बनाकर जो राज्य करता है, वह कैसा अच्छा राजा है नागरिक। उसकी कैसी अद्भुत योग्यता है। मगध को गर्व होना चाहिए। पहला नागरिक। गर्व नहीं वृद्ध, लज्जा होनी चाहिए, ऐसा जघन्य अत्याचार। बरूची, यह तो मगध का पुराना इतिहास है। जरासंध का यह अखाड़ा है, एक आधिपत्य की कटुता का सदैव से अभ्यस्त है। दूसरा नागरिक। अभ्यस्त होने पर भी अब असहाय है। सकटार, आज आप लोगों को बड़ी वेदना है। एक उत्सव का भंग होना अपनी आंखों से देखा है। नहीं तो जिस दिन सकटार को दंड मिला था, एक अभिजात नागरिक की सकुटुंब हत्या हुई थी, उस दिन जनता कहाँ सो रही थी। तीसरा नागरिक। सच तो पिता के समान हम लोगों की रक्षा करने वाला मंत्री सकटार, हे भगवान। सकटार, मैं ही हूँ, कंकाल सा जीवित समाधि से उठ खड़ा हुआ हूँ। मनुष्य को इस तरह कुचल कर स्थिर न रह सकेगा। मैं पिशाच बनकर लौट आया हूँ, अपने निरपराध 7 पुत्रों की निष्ठुर हत्या का प्रतिशोध लेने के लिए। चलोगे साथ? चौथा नागरिक। मंत्री सकटार, आप जीवित हैं? सकटार, हाँ। महापद्य में जहरज पुत्र नंद की अवधिक हिंस पशु नंद की प्रतिहिंसा का लक्ष्य सकटार मैं ही हूँ। सब नागरिक। हो चुका न्यायाधिकरण का ढोंग।
जनता की शुभ कामना करने की प्रतिज्ञा नष्ट हो गई। अब नहीं, आज न्यायाधिकरण में पूछना होगा। मौर्य, और मेरे लिए भी कुछ। नागरिक, तुम मौर्य सेनापति? मौर्य, जिसका तुम लोगों को पता ही ना था। नागरिक, आश्चर्य, हम लोग आज क्या स्वप्न देख रहे हैं? अभी लौटना चाहिए। चलिए आप लोग भी। सकटार, परंतु मेरी रक्षा का भार कौन लेता है? सब इधर उधर देखने लगते हैं। चंद्रगुप्त तनकर खड़ा हो जाता है। चंद्रगुप्त, मैं लेता हूँ। मैं उन सब पीड़ित, अघात, जर्जर, पद दलित लोगों का संरक्षक हूँ जो मगध की प्रजा है। चाणक्य, साधु। चंद्रगुप्त, सहसा सब उत्साहित हो जाते हैं। पर्वतेश्वर और चाणक्य तथा बरूची को छोड़कर सब जाते हैं। बरूची, चाणक्य, यह क्या बदाग्नि फैला दी तुमने? चाणक्य, उत्पीड़न की चिंगारी को अत्याचारी अपने ही अंचल में छिपाए रहता है। कात्यायन, तुमने अंधकूप का सुख क्यों लिया? कोई अपराध तुमने किया था? बरूची, नंद की भूल थी, उसे अब भी सुधारा जा सकता है। ब्राह्मण क्षमा निधि, भूल जाओ। चाणक्य, प्रतिज्ञा पूर्ण होने पर हम तुम साथ ही बैसाखनस होंगे। कात्यायन, शक्ति हो जाने दो, फिर क्षमा का विचार करना चलो। पर्वतेश्वर, सावधान। सबका प्रस्थान। नवम दृश्य, तमा। नंद की राजसभा, सुवासिनी और राक्षस बंदी वेश में। नंद, अमात्य राक्षस, यह कौन सी मंत्रणा थी? यह पत्र तुम्ही ने लिखा है? राक्षस, पत्र लेकर पढ़ता हुआ। सुवासिनी, उस कारागार से शीघ्र निकल भागो। इस स्त्री के साथ मुझसे आकर मिलो। मैं उत्तरापथ में नवीन राज्य की स्थापना कर रहा हूँ। नंद से फिर समझ लिया जाएगा। नंद की ओर देखकर आश्चर्य, मैंने तो यह नहीं लिखा। यह कैसा प्रपंच है? और किसी का नहीं, उसी ब्राह्मण चाणक्य का। महाराज, सतर्क रहिए। अपने अनुकूल परिजनों पर भी विश्वास न कीजिए। कोई भयानक घटना होने वाली है। नंद, यह इस तरह से मैं प्रताड़ित नहीं किया जा सकता। देखो, यह तुम्हारी मुद्रा है। मुद्रा देता है। राक्षस देखकर सिर नीचे कर लेता है। नंद, कृतज्ञ, बोल उत्तर दे। राक्षस, मैं कहूँ भी तो आप मानेंगे ही क्यों लगे। नंद, तो आज तुम लोगों को भी उसी अंधकूप में जाना होगा। प्रतिहार, राक्षस बंदी किया जाता है। नागरिकों का प्रवेश। राक्षस को श्रृंखला में जकड़ा हुआ देखकर उन सबों में उत्तेजना। एक नागरिक, सम्राट, आपसे मगध की प्रजा प्रार्थना करती है कि राक्षस और अन्य लोगों पर भी राजदंड द्वारा किए गए जो अत्याचार हैं उनका फिर से निराकरण होना चाहिए। नंद, क्या तुम लोगों को मेरे न्याय में अविश्वास है? नागरिक, उसके प्रमाण है। सकटार, बरूची और मौर्य। नंद, उन लोगों को देखकर, सकटार, तू अभी जीवित है? सकटार, जीवित हूँ नंद। नियति सम्राटों से भी प्रबल है। नंद, यह मैं क्या देखता हूँ? प्रतिहार, पहले इस विद्रोहियों को बंदी करो। क्या तुम लोगों ने इन्हें छुड़ाया है? नागरिक, इनका न्याय हम लोगों के सामने किया जाए, इससे हम लोगों को राज नियमों में विश्वास हो। सम्राट, न्याय को गौरव देने के लिए इनके अपराध सुनने की इच्छा आपकी प्रजा रखती है। नंद, प्रजा की इच्छा से राजा को चलना होगा। नागरिक, हाँ महाराज। नंद, क्या तुम सबके सब विद्रोही हो? नागरिक, हाँ महाराज। नंद, क्या तुम सबके सब विद्रोही हो? नागरिक, यह सम्राट अपने हृदय से पूछ देखे। सकटार, मेरे साथ निरपराध पुत्रों का रक्त। नागरिक, न्यायाधिकरण की आड़ में इतनी बड़ी नृशंसता। नंद, प्रतिहार, इन सबको बंदी बनाओ। राज प्रतिहारों का सबको बांधने का उद्योग। दूसरी ओर से सैनिक के साथ चंद्रगुप्त का प्रवेश। चंद्रगुप्त, ठहरो। सब स्तब्ध रह जाते हैं। राजा नंद, हम सब आपकी प्रजा हैं, मनुष्य हैं, हमें पशु बनने का अवसर न दीजिए। बरूची, विचार की तो बात है, यदि सुव्यवस्था से काम चल जाए तो उपद्रव क्यों हो। नंद, स्वगतः विभीषिका, विपत्ति, सब अपराधी और विद्रोही एकत्र हुए हैं, कुछ सोचकर प्रकट। अच्छा मौर्य, तुम हमारे सेनापति हो, और तुम बरूची, हमने तुम लोगों को क्षमा कर दिया। सकटार, और हम लोगों से पूछो नंद, अपनी निसंतानों से पूछो, क्षमा कौन करेगा? तुम कदापि नहीं।
तुम्हारे घृणित अपराधों का न्याय होगा। नंद तनकर, तब रे मुरियो, देखो नंद की निष्ठुरता। प्रतिहार, राज सिंहासन संकट में है, आओ आज हमें प्रजा से लड़ना है। प्रतिहार प्रतिहारियों के साथ आगे बढ़ता है। कुछ युद्ध होने के साथ ही राजपथ के कुछ लोग मारे जाते हैं और एक सैनिक आकर नगर के ऊपर आक्रमण होने की सूचना देता है। युद्ध करते करते चंद्रगुप्त नंद की बंदी बनता है। चाणक्य का प्रवेश। चाणक्य, नंद, शिखा खुली है, फिर खींचने वाले की इच्छा हुई है। चाणक्य, नंद, शिखा खुली है, फिर खिंचवाने की इच्छा हुई है, इसलिए आया हूँ। राजपद के अपवाद नंद, आज तुम्हारा विचार होगा। नंद, तुम ब्राह्मण, मेरे टुकड़ों से पले हुए दरिद्र, तुम मगध के सम्राट का विचार करोगे? तुम सब लुटेरे हो, डाकू हो, विप्लवी हो, अनार्य हो। चाणक्य, राज सिंहासन के पास जाकर, नंद, तुम्हारे ऊपर इतने अभियोग हैं, महापद्य की हत्या, सकटार की को बंदी करना, उसके 7 पुत्रों को भूख से तड़पा कर मारना, सेनापति मोरे की हत्या का उद्योग, उनकी स्त्री को और बरूची को बंदी बनाना, कितनी ही कुलीन कुमारियों का सतीत्व नाश, नगर भर में व्यभिचार का स्रोत बहाना, ब्रह्मस्व और अनाथों की वृत्तियों का अपहरण, अंत में सुवासिनी पर अत्याचार, सकटार की एकमात्र बची हुई संतान सुवासिनी, जिसे तुम अपनी घृणित पाशव वृत्ति का नागरिक बीच में रोककर हल्ला मचाते हुए, पर्याप्त है, यह पिशाच लीला और सुनने की आवश्यकता नहीं, सब प्रमाण यही उपस्थित है। चंद्रगुप्त, ठहरिए, नंद से कुछ उत्तर देना चाहते हैं। नंद, कुछ नहीं, वध करो, हत्या करो का आतंक फैलाता है। चाणक्य, तब भी कुछ समझ लेना चाहिए नंद, हम ब्राह्मण हैं, तुम्हारे लिए भिक्षा मांगकर तुम्हें जीवित दान दे सकते हैं, लोगे? नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। कि उत्तेजना कल्याणी को बंदिनी बनाए पर्वतेश्वर का प्रवेश। नंद, आह बेटी, असहाय, मुझे क्षमा करो। चाणक्य, मैं कल्याणी के संग जंगल में जाकर तपस्या करना चाहता हूँ। चाणक्य, नागरिक वृंद, आप लोग आज्ञा दे, नंद को जाने की आज्ञा। सकटार छुरा निकालकर नंद की छाती में घुसेड़ देता है। 7 हत्याएं हैं, यदि नंद 7 जन्म में मेरे ही द्वारा मारा जाए तो उसे क्षमा कर सकता हूँ। मगध नंद के बिना भी जी सकता है। बरूची, अनर्थ, सब स्तब्ध रह जाते हैं। राक्षस, चाणक्य, मुझे भी कुछ बोलने का अधिकार है। चंद्रगुप्त, अमात्य राक्षस के बंधन खोल दो, आज मगध के सब नागरिक स्वतंत्र हैं। राक्षस, सुवासिनी कल्याणी के बंधन खुलते हैं। राक्षस, राष्ट्र इस तरह नहीं चल सकता। चाणक्य, तब? राक्षस, परिषद की आयोजना होनी चाहिए। नागरिक वृद्ध राक्षस, बरूची, सकटार, चंद्रगुप्त और चाणक्य की सम्मिलित परिषद की हम घोषणा करते हैं। चाणक्य, परंतु उत्तरापद के समान गणतंत्र की योजना मगध में नहीं और मगध पर विपत्ति की भी संभावना है। प्राचीन काल से मगध साम्राज्य रहा है, इसलिए यहाँ एक सबल और सुनियंत्रित शासक की आवश्यकता है। आप लोगों को यह जान लेना चाहिए कि यवन अभी हमारी छाती पर है। नागरिक, तो कौन इसके उपयुक्त है? चाणक्य, आप ही लोग इसे विचारिए। सकटार, हम लोगों का उत्तराधिकर्ता, उत्तरापद के अनेक समरोह का विजेता वीर चंद्रगुप्त। नागरिक वृंद, चंद्रगुप्त की जय। चाणक्य, अस्तु, बढ़ो, चंद्रगुप्त सिंहासन शून्य नहीं रह सकता। अमात्य राक्षस, सम्राट का अभिषेक कीजिए। मृतक हटाए जाते हैं, कल्याणी दूसरी ओर जाती है। राक्षस चंद्रगुप्त का हाथ पकड़कर सिंहासन पर बिठाता है। नागरिक वृंद, सम्राट चंद्रगुप्त की जय, मगध की जय। चाणक्य, मगध के स्वतंत्र नागरिकों को बधाई है, आज आप लोगों के राष्ट्र का नवीन जन्म दिवस है। स्मरण रखना होगा कि ईश्वर ने सब मनुष्य को स्वतंत्र उत्पन्न किया है, परंतु व्यक्तिगत स्वतंत्रता वहीं तक दी जा सकती है जहां दूसरों की स्वतंत्रता में बाधा न पड़े। यही राष्ट्रीय नियमों का मूल्य है। वत्स चंद्रगुप्त, स्वेच्छाचारी शासन का परिणाम तुमने स्वयं देख लिया है। अब मंत्रिपरिषद की सम्मति से मगध और आर्यवर्त के कल्याण में लगो। सम्राट चंद्रगुप्त की जय का घोषणा। पटाक्षेप।